दर्शकों, आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के युग में, आज के कलपुर्जों के युग में काम करना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अपने अच्छे प्रोडक्ट्स को दुनिया के सामने लाना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। आजकल की इस तेज़ी से भागती दौड़ती दुनिया में प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करना और फिर एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर उन्हें लोगों के सामने प्रदर्शित करना बेहद ज़रूरी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए आपको पूरी की पूरी टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए, है ना? पर एक्चुअल में ऐसा अब नहीं है। हमारे आज के टेक ट्रेंड सेगमेंट में हमारे साथ है संदीप त्रिपाठी जी, जो कि एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर है और जिन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है बिल्ड विथ नो कोड। जी हाँ, तो बिल्ड विद नो कोड के साथ किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को मुफ्त में और आसानी से बना सकते हैं, इस पर और जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ है संदीप त्रिपाठी जी। तो आपका डीडी मॉर्निंग शो में सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू डीडी मॉर्निंग शो सर। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के इस युग में अपनी एक डेडिकेटेड वेबसाइट्स बनाना और उन पर प्रमोशन करना क्यों ज़रूरी है? मेरा मानना है कि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मार्केट में, इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लोग हैं। एक पर्टिकुलर काम आता है, टास्क आता है, गिग आता है या फिर जॉब आता है, उसके लिए काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं अब। तो जिसकी वजह से कंपटीशन ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, और इस भीड़ में हर किसी को स्टैंड आउट करने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरा मानना है कि हर किसी का अपना एक खूबी है, हर किसी का अपनी एक आवाज़ है, एक आइडेंटिटी है, लेकिन ये आइडेंटिटी हमें कम्युनिकेट करना है एम्प्लॉयर्स की तरफ या फिर क्लाइंट्स की तरफ, और ये करने के लिए मेरे को लगता है वेबसाइट सबसे बेस्ट तरीका रहता है। ऑफ कोर्स लोग सोशल मीडिया का तो इस्तेमाल करते ही हैं, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वो सारी चीज़ें, लेकिन उनके एक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। उस रिस्ट्रिक्शंस के पार या फिर जो फैसिलिटीज़ वो देते हैं उसके पार हम जा नहीं सकते। वेबसाइट में आप अपने आप को एकदम परफेक्टली दिखा सकते हैं जिस हिसाब से आप चाहते हैं, यानी कि आपकी स्टोरी, आपकी आइडेंटिटी, आपकी आवाज़ अपने स्टाइल में दिखा सकते हैं। वो मेरे को लगता है बहुत एसेंशियल बन जाता है, जिसकी वजह से वेबसाइट में रेकमेंड करता हूँ हर किसी के पास होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाने की सोचते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नॉलेज की ज़रूरत होगी, और फिर दूसरा ख्याल ये आता है कि अगर जब प्रोफेशनल लोग ज़रूरत होंगे तो फिर साथ ही साथ ये बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा आप मान लीजिए 10-20 साल पहले ज़रूर हुआ करता था, जब लोगों को एकदम हार्ड कोडिंग करना पड़ता था HTML में, CSS में, जावास्क्रिप्ट में। हालांकि यही लैंग्वेजेस आजकल भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये जो नो कोड टेक्नोलॉजीज़, जो ये टर्म हम यूज़ करते हैं नो कोड, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स या कुछ टेक्नोलॉजीज़ की तरफ बात करता है। ये टेक्नोलॉजीज़ और ये प्लेटफॉर्म्स हमें एनेबल करते हैं कि अगर हमारे पास कोई टेक्निकल जानकारी ना भी हो, हमें कोई प्रोग्रामिंग का भी नॉलेज ना हो, तब भी हम ये सारे काम कर पाएँ, जैसे ऐप्स को बिल्ड करना या फिर वेबसाइट्स को बिल्ड करना। तो सिंपली ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेसेस के थ्रू चलते हैं। APIs भी इनके जो कनेक्शन होते हैं अंदर, जो कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स में कभी लॉगिन करके आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कितना आसान है। एक सिंपल क्लिक होता है, इससे आपका ऑथेंटिकेशन हो जाता है। जैसे आप लॉगिन करते हैं, ऑथेंटिकेट विद फेसबुक होता है, ये सारी चीज़ें, वैसे ही ये सारे प्लेटफॉर्म्स भी चलते हैं जी। तो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट भी कर सकते हैं, डेटा फेच भी कर सकते हैं, और अपना लुक एंड फील, अपने फॉन्ट्स, अपने कस्टमाइजेशन, सब कुछ आप कर सकते हैं विदाउट एनी प्रोफेशनल नॉलेज एज सच। तो ये पूरी तरह से पॉसिबल है। अब वैसा नहीं रहा है जैसा हुआ करता था अबाउट अ डेकेड अगो और समथिंग लाइक दैट। तो अपनी एक वेबसाइट बनाने के लिए मिनिमम कितनी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए? एज सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, अगर आपको कंप्यूटर ऑन करना आता है, इंटरनेट सर्फ करना आता है, अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करना जानते हैं, देन यू आर गुड इनफ। ये सिंपलेस्ट वर्ड्स में अगर मैं बोलूँगा तो इससे और ज़्यादा सिंपल हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं, चाहे ये ओपन सोर्स में हो प्रोजेक्ट्स या फिर ये क्लोज्ड सोर्स क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हों, इन सबको क्लियरली पता होता है कि लोगों का कितना नॉलेज है, तो वो उसी के हिसाब से अपना यूज़र इंटरफेसेस को बनाते हैं। वो यूज़र एक्सपीरियंस में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ताकि उन्हें एग्जैक्टली पता चले कि एक यूज़र का मेंटल मॉडल क्या है, उनको कितनी जानकारी है, नॉलेज है, उस हिसाब से उन्होंने बनाया हुआ है। तो इस हिसाब से मैं यही बोलूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करना जानते हैं, then you are capable enough to do this। वाह, ये तो फिर बहुत ही आसान हो गया। बहुत ही आसान हो गया इनफैक्ट। अच्छा, हर कोई अपनी आसानी से वेबसाइट बना सके, तो इसमें जो बिल्ड विद नो कोड है, ये किस तरह से हेल्प करता है? जी बिल्कुल, बिल्ड विद नो कोड, जैसे कि अभी आपने भी दिखाया, इस किताब में मैंने वर्डप्रेस के बारे में बात करी है। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, क्लोज सोर्स प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो क्लाउड होस्टेड होते हैं,
वर्डप्रेस एक फ्री एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ओके यानी कि आप इसे यूज़ करने के लिए कोई लाइसेंसिंग कॉस्ट आपका नहीं लगेगा, कोई सब्सक्रिप्शन कॉस्ट नहीं लगेगा। आप कमर्शियल या नॉन कमर्शियल कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, चाहे वो प्रोग्रेसिव वेब ऐप हो, सिंपल सा वेब ऐप, या फिर एक सिंपल शोकेस वेबसाइट या समथिंग लाइक दैट, जैसे ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं कंपनीज के, लोगों के पोर्टफोलियोज होते हैं, ऐसी टाइप की चीज़ें। ये सब बनाने के लिए वंस अगेन नो कोड प्लेटफॉर्म है। मैंने इनफैक्ट वर्डप्रेस को पिछले आई थिंक 15 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। काफ़ी सारे कंपनीज़ के लिए मैंने काम किया है, ग्लोबली इंडिया के बाहर भी काम किया है मैंने, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जिनमें से आप मान लीजिए मैंने ऑनलाइन कम्युनिटीज़ बनाए हैं, मैंने ई कॉमर्स ऐप्स बनाए हैं, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट्स बनाए हैं। ये सारी चीज़ें मैंने वर्डप्रेस को इस्तेमाल करके बनाए हैं, और मेरे को लगता है कि जितना फ्लेक्सिबिलिटी और जितने फैसिलिटीज़ और जो एक्सटेंडिबिलिटी वर्डप्रेस ने मेरे को दिया है उस टाइम में, आई थिंक बेयरली कोई क्लाउड होस्टेड या फिर क्लोज सोर्स प्लेटफॉर्म इतना दे पाएगा। ओके तो वर्डप्रेस में आप मान लीजिए इसके पोस्ट्स, पेजेस, टैग्स, कैटेगरीज, यूज़र मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ये सारे जो एरियाज़ हैं, ये सब मैंने इस किताब में कवर किया हुआ है। अपने 15 साल का एक्सपीरियंस मोरलेस मैंने ट्राई किया है कि मैं इसमें बता पाऊँ। ग्रेट। और इसमें इस तरह से भी नहीं है कि मैंने सिर्फ वॉक थ्रू दिया हुआ है फीचर्स का। जब आप किताब शुरू करेंगे तो मैं आपको एक एग्जांपल वेबसाइट का एक मतलब एक बता दूंगा कि इस तरीके का वेबसाइट है, एंड बाय द टाइम आपकी किताब खत्म होती है वो वेबसाइट आपकी बन चुकी होगी, अगर आप पूरी तरह से फॉलो करते हुए जाते हैं। सो बाय द एंड ऐसा भी नहीं होगा कि आपको सिर्फ फीचर्स की जानकारी होगी, आप एक पूरी तरह से एक ऐप बना पाएंगे। Exactly. और इस तरह से मैंने इस चीज़ को एक प्रैक्टिकल वॉक थ्रू की तरह ही दिया हुआ है, जो कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप स्टेप बाय चीज़ों- स्टेप, बिल्कुल बिल्कुल। Right. अब मैं इसे और इंटरेक्टिव भी करने वाला हूँ बहुत जल्दी है, Great. और मतलब बुक फॉर्मेट से ऑनलाइन रीडिंग Online फॉर्मेट पे भी reading, आएगा, तो आई होप दैट आल्सो हेल्प्स द पीपल। Yes. तो बिल्कुल, तो वेबसाइट बनाने की प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो वेबसाइट बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि अगर आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं या फिर एक ऑफिशियल वेबसाइट बना रहे हैं, तो फिर आपके पास इंफॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए, कौन से पेजेस बनेंगे, Right. अगर आप एक ब्लॉग सेक्शन चाहते हैं या नहीं। सिमिलरली अगर आप एक वेब ऐप बना रहे हैं, सिमिलर टू लाइक जैसे मैं ट्विटर का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर आप वैसा कुछ बनाना चाहते हैं तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप कौन से ऑडियंस को टारगेट करेंगे, किस तरीके के लोग आएंगे, उस मेंटल मॉडल का क्लैरिटी आपके मन में होना चाहिए। अगर वो चीज़ आपको क्लियर है तो इनके जो इंटरैक्टिव यूज़र इंटरफेसेस होते हैं, जिनमें मोस्टली ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है, वो आपके लिए काम बहुत ही आसान कर देते हैं। उसके बाद वेबसाइट बनाना, एक्चुअली जो टेक्निकल पार्ट होता है, क्रिएशन लाइक साइन अप हो गया, क्रिएशन हो गया, पब्लिकेशन हो गया, ये वाला पार्ट तो बहुत आसान हो गया नो कोड की वजह से। बस आपके दिमाग में क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको बनाना क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, वो क्लियर है, देन दिस इज गुड इनफ। मतलब अगर हमारी चीज़ें क्लियर हैं तो बिल्ड विद नो कोड जो है हमें सारी क्लैरिटी दे देगा कि कैसे हम अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। इजीली ओके, तो ओपन सोर्स या फिर क्लोज्ड सोर्स प्लेटफॉर्म में कौन सा बेटर है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट तो मैं देना नहीं चाहूँगा इसके ऊपर कि Okay. ये बेटर है या वो बेटर है, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी जगह है। ओके मैं थोड़ा सा ओपन सोर्स का प्रोपोनेंट रहा हूँ शुरुआत से, और उसके पीछे मेरा रीज़न ये है कि आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं कि डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुका है लोगों के लिए। क्लोज सोर्स प्लेटफॉर्म में ऐसे होता है कि हमें पता नहीं चलता कि उनका टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली है क्या, क्या कोडिंग वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या डेटा वो कलेक्ट करते हैं। ओपन सोर्स में आप उसका कोड रीड कर सकते हैं, तो एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, एक न्यूट्रलिटी आ जाती है। फिर आपके पास एक फ्रीडम आ जाता है कि आप उसे कहीं पे भी होस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, वो आपका चॉइस है। आपने कहीं पे, आपने अमेजोन पे होस्ट किया, जैसे आप मान लीजिए कल को आपको पसंद नहीं आता, आप वहाँ से हटा के माइक्रोसॉफ्ट के एज़्योर प्लेटफॉर्म पे ले जाइए, वहाँ से हटा के गूगल के प्लेटफॉर्म पे ले जाइए, आपका चॉइस है ये। लेकिन अगर आप किसी क्लोज सोर्स प्लेटफॉर्म के साथ हैं तो आप बंधे हुए हैं एक इकोसिस्टम के अंदर। तो ये इकोसिस्टम में बंधना, मेरे को लगता है कि जो मतलब ऐसा मान लीजिए अगर एक कॉमन इंसान है, एक ऑफिशियल वेबसाइट बना रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई अगर स्टार्टअप है, एक प्रोडक्ट बना रहा है, उसके लिए तो स्केलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे जाके उन्हें वो सारे फ्रीडम चाहिए होंगे। Right. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं देखता हूँ, तो मैं इसलिए ज़्यादातर ओपन सोर्स का प्रोपोनेंट रहता हूँ। हाउएवर क्लोज सोर्स का एक बहुत अच्छा चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब इजी टू गेट स्टार्टेड वाली जो बात होती है, वो क्लोज सोर्स में हमेशा बेटर रही है ओपन सोर्स से। इनफैक्ट उनका कस्टमर सर्विस भी बेटर रहता है। तो जैसे कि आपने कहा कि ये बिल्ड विद नो कोड में आसान है और फ्री है, तो क्या ये जो फ्री की वेबसाइट जो हम बनाते हैं ये उतनी ही इंटरेक्टिव होती है, उतनी ही इफेक्टिव रहती है? बिल्कुल बिल्कुल,
ये इनफैक्ट मैं बोलूँगा कभी कभी तो क्लोज्ड सोर्स से ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाती है, Okay. बिकॉज इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता। आप इसे मोल्ड कर सकते हैं अपने हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ में रहती है। तो आप जब आपके पास पूरा का पूरा कंट्रोल आ जाता है लुक एंड फील का, फंक्शनैलिटी का, एक्सटेंशंस का, सारी चीज़ों का, फिर तो आप मान लीजिए आपका इमेजिनेशन ही आपका सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन बन जाता है। तो आप अपने हिसाब से जो करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कभी कभी ज़्यादा पावरफुल भी हो जाता है, बस थोड़ा सा वक्त लगाने की ज़रूरत होती है, तभी आप समझ पाएंगे कि इसके कितने फीचर्स होते हैं, कितने फैसिलिटीज़ होते हैं। और सिर्फ वर्डप्रेस ही नहीं, इसके जो कॉम्पिटिटर्स भी हैं, ड्रुपाल हो गया और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, गोस्ट हो गया, सबको अगर आप इस्तेमाल करने लग जाएंगे जो कि ओपन सोर्स हैं, आपको पता चलेगा कि द मैजिक ऑफ ओपन सोर्स इज़ एक्चुअली वेरी पावरफुल। ओके, तो क्या ये फ्री के नो कोड प्लेटफॉर्म से बनाई गई वेबसाइट्स फाइनेंशियल यूनिट, स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेसेस के लिए भी उतनी ही यूजफुल होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैं कॉमन मैन से ज़्यादा तो यही बोलूँगा कि उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। ओके। आप ऐसा सोचिए कि ज़्यादातर जो ये स्टार्टअप्स हैं आजकल, जो अच्छे वाले हम सुनते हैं, जो यूएस वगैरह में भी बनते हैं, सिलिकॉन वैली में भी बनते हैं, आप मानेंगे नहीं, मोस्ट ऑफ देम आर बिल्ट ऑन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज। नो कोड के पार भी वो लोग अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो सब ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ का ही इस्तेमाल करते हैं। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनफैक्ट वो सारे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ पे ही बेस्ड हैं। तो मेरे हिसाब से ये मेजर इसीलिए रहता है, वंस अगेन जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा भी, फ्रीडम रहता है और एक ट्रांसपेरेंसी रहता है, जो कि स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही आसान होता है। और स्टार्टअप्स को हमेशा ये कहा जाता है कि एक MVP बनाइए, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाइए, टेस्ट कीजिए काम करता है, अगर करता है बहुत अच्छी बात है, नहीं करता पिवट कीजिए, कुछ और बनाइए या फिर उसमें ट्वीक्स कीजिए। तो जल्दी बनाना और सस्ते में बनाना ये स्टार्टअप्स के लिए एसेंशियल होता है, और ये दोनों का दोनों चीज़ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज उन्हें देता है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि स्टार्टअप्स जितना ज़्यादा ओपन सोर्स का इस्तेमाल करें, वो कॉस्ट सेविंग भी करेंगे, वो टाइम भी बचाएंगे, और इसलिए मेरा रिकमेंडेशन वैसे ही रहेगा उनके लिए। ग्रेट। आज हम जैसे हर जगह देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो कितना आसान और फ्लेक्सिबल हो जाता है उसकी हेल्प लेकर इस वेबसाइट को बनाना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेशली जेनरेटिव AI जो हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से, चैट GPT और जेमिनाई और इन सारे टाइप के प्रोडक्ट्स को, मेरे को लगता है नो कोड की दुनिया में ये शायद पिछले 10-20 सालों में सबसे बड़ा इन्वेंशन है एक तरह से जी। ये एक सूटेबल पार्टनर बन गया है इनफैक्ट नो कोड के लिए, अगर हम देखते हैं। क्योंकि जैसे, अच्छा मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा और उसके बाद मैं इसके बारे में बोलूँगा। अभी इस वीकेंड पे मैंने एक ऐप बनाया, मेरे को हार्डली कुछ घंटे लगे होंगे, मैंने शायद 3-4 घंटे सैटरडे को दिए थे, 3-4 घंटे संडे को दिए थे। कॉम्प्रिहेंसिव ऐप था, सिंपल वेबसाइट नहीं था, वो यूट्यूब से कनेक्ट होता था, वहाँ से डेटा फेच करता था और वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन दिखाता था। मैं एक चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहा था और मैंने वो बनाया। और इससे मेरे को याद आया कि आज से करीब 10-12 साल पहले जब मैं कॉलेज में हुआ करता था, उस वक्त भी मैंने ऐसा ही एक ऐप बनाया था, वो यूट्यूब नहीं किसी और से कनेक्ट होता था। अब मानेंगे नहीं, मेरे को 3 हफ्ते लगे थे उस चीज़ के लिए। अब 3 हफ्ते की मेहनत जो थी मेरी, अब कुछ घंटों में बदल चुकी है। तो नो कोड भी और नो कोड के पार भी, अगर लोगों के पास हल्का फुल्का प्रोग्रामिंग का नॉलेज भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, जो कि मैं अभी नो कोड के पार बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन अगर हल्का सा भी है, वो एक बहुत बड़ा प्रो बन जाता है। और अगर नहीं भी है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक AI एक बहुत बड़ा बून बन जाता है हम सारे लोगों के लिए। एक प्रोडक्ट है, इनफैक्ट मैं अभी कल परसों टेस्ट भी कर रहा था, V1 करके वर्सेल से, उसमें तो चैट GPT की तरह प्रॉम्प्ट्स डालिए, वो पूरा वेबसाइट बना देता है। ओके, ग्रेट, लवली। तो दर्शकों, देखा आपने कि जो दिखता है वही बिकता है। वर्डप्रेस जैसे फ्री के नो कोड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके आप भी अपनी वेबसाइट्स बनाकर दुनिया भर में दिख सकते हैं। और इसी विषय पर और जानकारी साझा कर रहे थे हमारे साथ प्रोडक्ट डिज़ाइनर एंड ऑथर संदीप त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ DD मॉर्निंग शो में जुड़ने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।